सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूर शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 9 से 15 मार्च 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, तुला राशि पर चंद्रमा और कुंभ राशि पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु का योग, और मीन राशि पर शनि और शुक्र का योग बना रहेगा। जहां चंद्रमा वर्तमान में तुला राशि पर है, 9 तारीख को वृश्चिक राशि में 9:39 पर सुबह प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 11 तारीख को धनु राशि में 10 रात्रि को प्रवेश करेगा और 14 तारीख को मकर राशि में 9:33 पर प्रातः प्रवेश करेगा। 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी होगी और इसका व्रत भी होगा। मेष राशि के जातक के लिए समय आर्थिक स्थिति के लिए लाभदायक चला है। जहां राशि का स्वामी एकादश भाव में है, वहाँ चतुर्ग्रही योग बना है। इसलिए विशेष करके कहीं मेष राशि के जातक के लिए घुटनों संबंधी, पांव संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र वो अपने से द्वादश भाव में है और उच्चस्थ है, परंतु बाह्य स्थानों से आर्थिक लाभ और व्यापार के क्षेत्र में बाह्य स्थानों से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। शनि की 60 सती चलिए विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से एकादश स्थान में है, एकादश स्थान में आर्थिक स्थिति के लिए विशेष सफलता के योग बनाएगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से दशम भाव में है, इसलिए दशम भाव में विशेष करके घुटने संबंधी बीमारियों से सावधान रखनी होगी। और साथ राजपक्ष से कहीं मनमुटाव हो सकता है, सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति षष्ठ भाव में होगी, रोग से बचे। उपरांत राशि से सप्तम भाव में जब चंद्रमा आ जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता देगा, परंतु 11 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष शरीर का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में जो धर्म कर्म के स्थान पर है, इसलिए जहाँ कहीं जंघा इत्यादि में चोट इत्यादि से जरूर बचना होगा, धर्म कर्म की तरफ रुचि रखनी होगी। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह राशि पर है मिथुन राशि के लिए, तो पारिवारिक सुख और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, परंतु उपरांत ये चंद्रमा षष्ठ स्थान में चल जाएगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रु से सावधानी रखनी होगी। उपरांत यही चंद्रमा जब अपने से विशेष करके नवम राशि अर्थात धनुराशि पर आ जाएगा, तो व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। उपरांत जब ये मकर राशि में 14 तारीख को प्रवेश करेगा तो उस समय 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से विशेष करके
नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो राजपक्ष से और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बने रहेंगे। परंतु अपने से राशि से अष्टम स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कहीं विशेष करके गुप्तांगों में कहीं बीमारी से सावधानी रखनी होगी, कहीं रोग भय उत्पन्न करवाता है, विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जहाँ चंद्रमा जब ये तुला से वृश्चिक राशि में अपने से पंचम भाव में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास करवाएगा। उसके उपरांत धनु राशि में 11 तारीख के उपरांत विशेष करके 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 14 तारीख को तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में है दाम्पत्य जीवन में, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मंगल राहु की युति होने के कारण कहीं पारिवारिक जीवन में कहीं उथल पुथल दे रहा है। आपसी मनमुटाव को बैठकर जो सुलझाना होगा, नहीं तो वाद विवाद के साथ कहीं विघटन होने की ओर संकेत करता है। व्यापार में भी कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ गुप्तांगों में कहीं रोग भय उत्पन्न करता है, उसका विशेष ध्यान देना होगा। जहां चंद्रमा पराक्रम स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है, यात्राओं के योग बनेंगे, सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। उपरांत ये चंद्रमा जब अपने से चतुर्थ स्थान में चला जाएगा तो चतुर्थ स्थान में नीचस्थ होने के कारण जीवन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में के वाद विवाद हो सकता है, उससे सावधानी रखनी होगी। उपरांत बौद्धिक विकास कराएगा और उसके उपरांत कहीं रोग भय से भी बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है विशेष करके कमर इत्यादि में कहीं रोग इत्यादि से बचना होगा। और साथ जहां राशि पर केतु और जहां राशि से केतु जो है अपने से द्वादश भाव में है और विशेष करके जो बुध ग्रह है वो अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा आर्थिक स्थिति को पैदा करेगा, धन का लाभ देगा और उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बनाएगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से पंचम भाव में है और पंचम भाव में पंचग्रही योग बना है, इसलिए क्रोध में नियंत्रण रखते हुए विशेष करके पेट संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ तुला राशि के जातक के लिए जहां शुक्र भी अपने से षष्ठ में है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए चंद्रमा राशि पर विराजमान है। उपरांत चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल जाएगा, धन का आगमन कराएगा, उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत अर्थात 14 तारीख के उपरांत जो है कहीं वाद विवाद भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है, इसलिए चतुर्थ स्थान में विशेष करके हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि के जातक के लिए वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है। पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देगा और संतान से पक्ष से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी। उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उसके उपरांत धन का आगमन और उसके उपरांत यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति
धनुराशि के जातक के लिए एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु यही चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात 9 तारीख के उपरांत जो है राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके धनु राशि के जातक के लिए व्यय की अधिकता रहेगी और मान और समान प्रतिष्ठा में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि का जातक को स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ अपने से द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए कहीं मुख में या छाती संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा, विशेष करके मुख में, नाक कान आंख के संदर्भ में। और साथ जहाँ चंद्रमा दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति दशम स्थान में जो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ चंद्रमा जब ये एकादश स्थान में अर्थात 9 तारीख को ही प्रवेश कर जाएगा, तो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत धनु राशि में 11 तारीख के बाद जाने के उपरांत जो है कहीं 1.25 दिन के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप होगी और साथ व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए द्वितीय स्थान में शुक्र के साथ भी योग बन रहा है, इसलिए कहीं नौकरी के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कहीं सिर पर चोट इत्यादि से बचना होगा, सिर के रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन को भी यही ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए पारिवारिक के जीवन में कहीं विशेष उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति कहीं परेशानी और को उत्पन्न करने की ओर संकेत करती है। धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ देगा, कहीं सुंदर भवन बनने की ओर संकेत करता है। राशि पर शुक्र उच्चस्थ होकर विराजमान है और साथ द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए पांव संबंधी चोट से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध भी अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप के साथ कहीं अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष उलझनों को देता है। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति राजनीति के क्षेत्र के लिए कहीं उथल पुथल वाली चली है, कहीं वाद विवाद और साथ बाह्य स्थानों में युद्ध संबंधी समस्याएं उत्तरोत्तर सुधार आने की ये भी बहुत कम आशा दिख रही है। जिन जिन ग्रहों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों के मंत्र का जाप करना और पूजा पाठ करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।